हमारा सर सामान भी उठा ले गया ना। सराव थाने में है सर, हम सिटी में कराना चाहते हैं, चाहे पुलिस लाइन से जाए या मुल्दाबाद, क्योंकि सर छोटा भाई साथ में रहता है, वो पढ़ाई करता है। ये हमको बहुत परेशान करता है, जब भी हम खेते जाते हैं हमको बहुत परेशान करता है। 12 को सर वहाँ पे फिर मतलब गाली और सर धमकी देना, इस तरह से सारी चीज़ें। पैसा मांगने गए तो बहुत मारपीट किया, उंगली तोड़ दिया। साहब ये बेइज्जती करके चले आए, उसके बाद मेरे उलझन हुई सर, मैं अपने घर चली आई। मेरे लड़के को जो है नाजायज़ तरीके से जो है छेड़खानी के मुकदमे में फंसा दिए गए। तो मलाई यहाँ साहब बोल रहा नौकरियाँ चकरियाँ हैं, हम गरीब मलाई का करी साहब। हाँ बताइए अभी क्या करना है। ये लाइन के फाइल लाई पढ़ी आपने या क्या ये पड़ेगा ही। जांच अधिकारी की आख्या के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में आवेदन आदि के मध्य मकान का फबहुमुख कब्जेदारी को लेकर विवाद प्रचलित था। आवेदक ने वर्ष 1994 में वक्त एग्रीमेंट लिया था, पिता से, उसके पिता से लिया था जी। ये बात सही है जी। 2 गवाहों के समक्ष 10 रुपये के स्टैंप पे लिखित कब्जा ले लिया। माननीय सिविल न्यायालय में वाद संख्या 91/10 दाखिल किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 21/1/2012 को विपक्षी गण के पक्ष में निर्णय दिया गया। पहला निर्णय उनके पक्ष में आया 2012 में। 2012 में हमारा सर 94 से असेसमेंट हो गया मकान का। ये बताइए मुझे 2012 में क्या किसके पक्ष में आया निर्णय? 2012 में उसने एक पक्षी निर्णय करा लिया। एक पक्ष करा लिया, आप उसमें नई पार्टी थे। हाँ, आप अपीयर नहीं हुए। हम मुकदमा सर जो है अभी 19 जुलाई को जीत गए हो। वर्तमान समय में विवादित मकान कौन जीत गया उसे? हम जीते सर। वर्तमान समय में विवादित मकान 10/3 पर विपक्षी गण का कब्जा है। आवेदक उक्त मकान को खाली कराना चाहते हैं। चूंकि प्रकरण राजस्व विभाग मकान खाली कराने से संबंधित है, राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में मकान खाली कराया जाना होगा। उपजिलाधिकारी सोराव प्रयागराज से पत्राचार किया गया। तो वो जो आदेश हुआ क्या है दिखाओ। ये दोस्तों ये तहसील दिवस उन्होंने राजस्व वालों को भेजे, इतवार को आए थे, लेकिन वो एसओ साहब नहीं आए। उसने ये आदेश एक पक्षी करा लिया, 10/3 करा लिया था हमारे मकान। ये पहले को, अब आपका पक्ष में जो आदेश हुआ वो दिखाइए। हमारे पक्ष में ये आदेश हुआ सर। बैठ जाओ। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा प्रकरण दाखिल खारिज अपील संख्या 1 सन 2012 नगर निगम आदि एक पारित पक्षीय निर्णय अपास्त किया जाता है। पत्रावली अपने मूल नंबर पर पुनर्स्थापित की जाती है। वो आपत्ति भी दाखिल नहीं कर रहा है, 3 बार है। नहीं तो आप एफआईआर किस बात की कराना चाह रहे हो? हमारा सर सामान भी उठा ले गया ना। कहाँ है सामान की? तो इसमें रिपोर्ट में तो कोई बात नहीं आई अभी तक। प्रधान लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। प्राथमिक मकान में 3 कमरे अभी प्राथमिक के कब्जे में थे। प्राथमिक मुख्यधार में कल्याण में कब्जा था। ये सभी पक्षों को बुला लो यहाँ पर कल एक साथ। यहाँ का जो हल्का उप निरीक्षक हो उसको बुला लो और दोनों पक्षों को अपने कागजों के साथ यहाँ पर आएंगे। जब आए तब आप आ जाना यहाँ पर। बताइए। सर ट्रांसफर महोबा में हो? चलिए चेक करें। ठीक। क्या हुआ बताओ। जी सर, हम सराव थाने में है सर, हम सिटी में कराना चाहते हैं, चाहे पुलिस लाइन से जाए या मुल्दाबाद, क्योंकि सर छोटा भाई साथ में रहता है, वो पढ़ाई करता है। आप पहले भी आए थे? आप तो शायद नहीं सर, नहीं पहले आए। नहीं आए। अच्छा देखना, या तो कप्तान साहब को बोल देंगे या यहीं किसी जगह अटैच वगैरह करा दें। ठीक। ये हमको बहुत परेशान करता है, जब भी हम खेते जाते हैं हमको बहुत परेशान करता है। तो वहाँ गए थे कप्तान साहब के पास? हाँ जी, सब गए क्या थे। कहा उन्होंने? तो कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वहाँ से आते हैं यहाँ तो बस हमको बस खेते जाते तो हमको गाली और लाठी से मारने के लिए धमकी देते हैं। कहते हैं कि इतना कहाँ तक भागेगी, भागता है। ठीक है, अब कार्रवाई ना हो तो 15 दिन बाद आना मेरे पास। ठीक है सर। जब आप थाने से आएगा कोई ना कोई आदमी, उसे पूरी बात बता देना। सर मछली पालन का बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में। सर उसमें पैसा लगाए थे, उसके बाद पार्टनरशिप हटाने के लिए
पार्टनर्स हमारे, उन्होंने हमें पीडीसी चेक दिया सर। उसके बाद चेक बाउंस हो गया तो उसका NI एक्ट 138 में कोर्ट में किया फाइल सर। लेकिन बाद में सर हमारा भी वहाँ पे पैसा लगा हुआ था जो लोन और पर्सनल लोन वगैरह से सैलरी से लिया था हमने, उसके वो भी सर पूरा 100 रुपये के स्टैम्प पे लिखा, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड है सर। उसके बाद सर चौकी पे जब गए SP सर के माध्यम से चौकी पे गए सर, तो उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि चेक का पैसा मैं दे रहा हूँ। तो चौकी पे गए, चौकी पे उनको बुलाया गया, तो बोले कि चेक वाला हम पैसा दे रहे हैं, बाकी का जो 17 लाख रुपये है उसके लिए हम अभी मतलब देंगे नहीं देंगे, हाँ ना कर रहे थे। तो फिर थाने में बुलाया गया हमको कि अगले दिन आप थाने पे आप लोग अकेले दोनों लोग आइएगा। थाने पे सर गए तो वहाँ पे 25-30 लोग को लेके आ गए, वो हम अकेले गए थे। और उनके चाचा हैं पत्रकार है सर, वो भी मतलब थाने पे आए, फिर सारा कुछ बातचीत हुआ तो चेक के अमाउंट से भी मना कर दिए। और चौकी सर और SO सर दोनों लोग सर के सामने बात हुआ था चौकी पे। थाने पे सर फिर जब सारा बात नहीं हुआ तो हम बोले सर मेरा FIR लिख दिया जाए। तो उसके बाद दोबारा वो सब आए, 3 गाड़ी 4 गाड़ी से आए थे सर, दोबारा वो सब आए वहाँ पे। फिर मतलब गाली और सर धमकी देना, इस तरह से सारी चीज़ें। फिर FIR हमारा नहीं लिखा गया सर। फिर उसके बाद हम SP सर के पास फिर दोबारा गए सर। क्या कह रहे हैं? SP सर वही बोले कि सर SP सर के पास दोबारा गए तो सर FIR के लिए सर ने बोला कि आपका पैसे का सिविल का मामला है। फिर बोले सर कि तालाब पे जाने के लिए मना कर रहे हैं वो। सब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, सारा कुछ GST है सर, और GST का नोटिस मेरे पास आना स्टार्ट हो गया सर। मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ सर, और सुबह इस तरह से सारी चीज़ें होगी सर हमारे साथ। सर FIR नहीं लिखी जा रही सर। FIR के लिए लिख दें, अभी भी ना हो तो 15 दिन बाद आना, तब तक SP दीक्षित से मिलेंगे। एक लड़का था, उसको हम लोग पैसा दिए हैं सऊदीया जाने के लिए। हमसे लोग से पैसा ले लिया 3 लाख रुपये, 4 लोग से मिला के। अब पैसा मांगने गए तो बहुत मारपीट किया, मेरी उंगली भी तोड़ दिया। अब पैसा देने के लिए कहीं भी नहीं रहा पैसा देंगे। और FIR बनाए हैं तो FIR में पकड़ा भी नहीं गया। क्या हुआ FIR में? इसमें पकड़ा नहीं गया सर। ये धारा ही ऐसी है, इसमें पकड़ा कहाँ जाएगा? इसमें तो केवल रजिस्टर होकर चला जाएगा। डॉक्टर बात किए थे उनसे, जो तब तक एडमिट तो करते हैं, लेकिन वही हिला हुआ पासपोर्ट पैसा दोनों का ये FIR ही कर सकती थी पुलिस, उसके बाद अब चार्जशीट कर देगी। यही हो सकता है, कर देते, दोनों पक्षों को बुला देते सर। लिख दिया, CO के समक्ष बुलाया जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है। तो खास लेकर के आएगी कि लोग मलाक सकते सर। आपका ऑर्डर हुआ सैनी थाने के लिए या नहीं हुआ होगा, इस चीज़ को हमको पता नहीं। आपके आधार से आपने कहा कि जाना, फोन करके नहीं जाना। सर आपके आदेश में तिलोकपुर पहुंच गए लड़की के साथ साथ। जैसे मैं तिलोकपुर पहुंचती हूँ सर, तैसे इंस्पेक्टर साहब और दुर्गा जी पहुँच करके मेरी बेइज्जती करना चालू कर दिए। तेरी अपने बच्चों को बुला, इसको लेकर के क्यों गई, तेरी खाने पढ़ाने यहाँ ले क्या लेने आई है साहब। इतना करते हुए ये लड़की बोली कि माई है मेरी साथ आई है, साहब के आर्डर से आई है, अपने मन से नहीं आई है साहब। ये बेइज्जती करके चले आए। उसके बाद मेरी उलझन हुई सर, मैं अपने घर चली आई गुस्सा में। फिर करीब वही 8 बजे रात 2 पुलिस गई है इसकी माँ के पास। जब मैं वहाँ से वापस घर चली आई, 2 पुलिस गई है साहब। वो कह रहे थे साहब कि मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ कि वो लड़कों को ला करके आप हाजिर कर दीजिए और दोनों पार्टी का नाम लिखा दीजिए। वो लड़की ने दोनों पार्टी का नाम लिखा दिया है सर। मेरे बच्चों के पीछे इंस्पेक्टर साहब दुर्गा जी प्रधान ज़्यादा पड़े हुए हैं साहब। इस लड़की का रहना मुहाल हो रहा है। अब ये लड़की ये कह रही कि मेरा सामान लगा करके चलिए, नहीं मैं मर जाऊँगी। अब इतना दहलिया देते हैं सर मेरे सामने। आप जब पहले आए थे ये पता, इसमें लिख दिया पहली बार, ये कह रहे हैं पहले भी आ चुके हैं। क्यों? ये तो कह रहे हैं पहले भी आ चुके हैं, आप लिख रहे हो पहली बार। परसों आई थी, कल भी आप साहब गए हैं, आपके पाछे में मंझनपुर में दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी? भाग करके गई है मंझनपुर, मैं घर में थी। हाँ आप गए थे सर मंझनपुर? मैं नहीं गया मंझनपुर, वो गए होंगे। अच्छा कोई साहब IG साहब गए होंगे तो। हाँ सब पाछे में दौड़ रहे थे, लेकिन हमने पाया नहीं सर। नहीं मैं कल ही पकड़ लेता इस लड़की को। इसकी माँ वहाँ मंझनपुर में थी, जब उसने फ़ोन किया तब गए, तब सुना पता लगे कि साहब आ रहे हैं।
जब गए लेकिन उनकी आगे गाड़ी निकल गई। कल दिन भर मंडान है मंजनपुर में, एसपी साहब के यहाँ गई, वहाँ भी नहीं सुनाई हुई सर। इसका मामला कहाँ लिखा हुआ? मंजनपुर में लिखा हुआ है? हाँ सर। मुकदमा कहाँ लिखा गया? मुकदमा साहब एसपी साहब का, एसपी साहब के द्वारा लिखा गया। कहाँ? मंजनपुर थाने में लिखा गया? बयान हुए इनके कोर्ट में बयान हुए? उसके बाद से वो पकड़ा नहीं गया? नहीं सर, नहीं पकड़ा गया, पास्को एड में जेल गया, करीब 15 दिन रहा है, दरोगा जी छुड़ा लिए, छुड़ाने के बाद ऐसा ये हरकत करके बड़ी होने के बाद फिर हमको साड़ी फिर करने लगा सर। फिर कर रहा है? हाँ सर, काल भी जब से था हमको खरीद लिया था सर। एक बार बात करना उसकी जमा देने इस तरह की लगाओ जरा, मंजनपुर लगा लो। हाँ, ये लड़की को ये जो बता रहे हैं पॉक्सो का मुलजिम है, छूट के आ गया, फिर से तंग कर रहा है, जी सर। तो इसके जमानत में रस क्यों नहीं कराते? हाँ सर, उस दिन जब आपने बताया था तो मैं मौके पर खुद भी गया था सर। इसमें क्रॉस केस लिखा हुआ है दोनों पक्षों का, और ये वहाँ पर विवाद केवल हैंडपंप पर पानी भरने के समय दारू पी करके पानी भर रहे थे, दो पक्षों में विवाद हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी, एक आदमी सफीता गिर गया था, उसके हाथ में चोट आ गई थी, लेकिन इन लोगों ने जा करके प्रयास करके अपना पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। उस मुकदमे में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई, उसके बाप की गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट चली गई। दूसरे लोगों ने भी वही उसी मुकदमे उसी घटना को लेकर के एक मुकदमा लिखाया दूसरे पक्ष ने, उनका भी पॉक्सो एक्ट लिखा हुआ है। दोनों पक्षों की एक में चार्जशीट चली गई है, दूसरे की जांच चल रही है। जब इनको गवाही के लिए मतलब इनके जो आरोपित लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है तो वे लोग इधर उधर भागे। हाँ, तो बुला के एक बार देख लो, ऐसा तो नहीं है केवल प्रतिशोध में लिख दिया हो। ये औरत भी आई है जिसके बच्चों का नाम लिखाया गया है। इसका साथ नहीं देते सर, तो मेरे बच्चे इन लोगों का गाँव में किसी से विवाद, मतलब किसी से वो नहीं है, सबसे विवाद है, पूरे गांव के लोग इसके विरोध में खड़े हैं। ठीक है, अब फिर आप ना देखिएगा, इसको सीओ को बताइए, सीओ मुझसे बात करेंगे, पूरी खुद जांच करेंगे, लिखे इसमें सीओ के लिए सभी मामलों के। सीओ के लिए लिख दीजिए पूरा, ठीक है। इसका साथ देने पर सर मेरे बच्चों को फांस दिया गया। चलिए ठीक, सुन लिया मैंने। अब सीओ जाएंगे, दोनों पक्षों को देख लेगा। बाकायदा कोतवाल की रिपोर्ट ये है कि आप लोगों का पूरे गांव से झगड़ा है, सबसे झगड़े हैं आप। नहीं साहब, प्रधान डांट रखा, हमारी तरफ से डरबस कोई गवाही नहीं देता सर। जो एक दो आदमी जो पार्टी गवा देती सर, उसको क्या मारने के लिए चाहिए? ठीक है, सीओ मौके पर जाएंगे, वो देख कर आएंगे पूरा। ठीक, मेरा लड़का BSc थर्ड ईयर का छात्र है। मेरे लड़के को जो है नाजायज तरीके से जो छेड़खानी के मुकदमे में फंसा दिया गया। तो वहाँ कप्तान साहब के पास जाना चाहिए था। तो सर मैं लखनऊ में सर जॉब करता हूँ साहब, प्राधिकरण। तो मेरे बच्चे जो है सब पढ़ लिख रहे हैं। अब मुझे जो है आश्वासन में डाले थे प्रधान जी जो है कि ठीक है हमको सुलह समझौता करवा देंगे। फिर एक हफ्ते जो है सुलह समझौता ना करवाते उनको जो है उनकी तरफ से साथ दे दिए उन्होंने। तो उसको जो है लड़की के यहाँ थाने में ले गए, वहाँ पे बयान भी हुआ कि उन्होंने, लड़की ने साफ साफ बयान दिया है कि लड़के ने मुझे कोई टच नहीं किया, न कुछ छुआ है, न मुझे कुछ कहा है एक शब्द। तो उन्होंने जो है क्या काम किया कि उनका एक मौसा है, वो पुलिस में थे, तो वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने ले जा करके वहाँ से सीओ साहब के यहाँ से प्रेशर डाल के मुकदमा लिखा दिया था। और लड़की का मेडिकल भी हो चुका है, तो साहब उसमें तो नॉर्मल सब बताया जा रहा है। ये सीओ को दे दो, सीओ करेंगे फिर इसकी जांच। साहब मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच करवा के जो सही है। सही है, अब इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट नहीं है, सही होगा जो होगा जी। तो आज लड़की का शायद वहाँ पे जो है 164 के तहत। हाँ, तो 164 में देखिए क्या कहती है वो लड़की। अगर 164 में आप कह रहे हैं कि लड़की भी ये कह रही है, तो अगर आपके पक्ष में दे दिया वैसे ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। चलो, धन्यवाद। बताइए क्या समस्या थी आपकी? साहब हम चोर लुक डबल मार से नारी तोड़ी जाए, साल तोड़ी जाए थे, जहाँ रुपया पाँव ऐसो साहब हुआ मुकदमा हमारे FIR नहीं के, और 100-150 मनाई यहाँ साहब नौकरिया चकरिया हैं, हम गरीब मनाई का करी साहब। ऐसो साहब हमार का हमारे साथी कौनो व्यवहार नहीं के साहब, हमको पहले धोखा देन, हाँ कह के ओकरे बाद हमको धोखा दे दिया। हम साहब देखे, बैठ जाओ, बस बैठे रहो। FIR कर रहे हैं साहब, हम सबको मारत उनका 2 किलोमीटर घर दूर। अब मामले दूसरे कहूँ लड़की के मामले में, कहूँ नौकरी के मामले में, कहूँ आग लगावे के मामले में साहब हम गए प्रधान हो के फंसा है साहब। कौन है प्रधान? कौन है प्रधान? पूर्व प्रधान है साहब। ज़्यादा आवेश में ना आइए, चुपचाप बैठ के अपनी बात बताइए। भाई ये सब ना दिखाइए, सुनाइए बस। अच्छा, ये सब है यहाँ लिखा हुआ। अच्छा। हाँ, साहब आप जांच करवाए। ये लिख रहे, जांचकर्ता अधिकारी की आख्या से अवलोकन से पाया गया कि आवेदक लोग आए। हाँ,
कौन कौन आए? बाहर। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि नाली के निकासी को लेकर विवाद प्रचलित है, जिसके संबंध में राजस्व टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि ग्राम कटरा दयाराम के विकास योजना के अंतर्गत खड़ंजा मार्ग के उत्तर दिशा में जल निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण कराया था। हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल झूठ बात है। देख ले कागज आप। सर आप मौके पे जांच करवा लें। अगर निकल जाए साहब तो हमारी सजा हुई जाए। अगर सही वक्त पूरा गाँव प्रधान जिससे कहा जाए, जिसे पूछा जाए वही बोलेगा। अच्छा। हाँ, बीच में नहीं अपनी टांग गड़ाओगे। वर्तमान समय में लिंक मार्ग के उत्तर पक्की नाली बनी हुई है। बनी हुई है? लिंक मार्ग पे नहीं बनी हुई। हमारे चकमना ही नहीं साहब। जिससे विपक्षी गण के हैंडपंप, कुआं, मंदिर, बरसात आदि का पानी नाली से होते हुए तालाब में पूर्व एवं वर्तमान में समय में जा रहा है। ये सही है। हमारे मशीन की नारी है साहब, हमारे कब्जा कैले हैं टट्टी पे साहब वही घल कर। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित अन्य आरोपों के संबंध में जांच उपरांत प्रथम दृष्टया कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत ये कर दिया गया है। आप बताइए क्या है मौके पे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बताइए क्या है? जहाँ लोगों का विवाद है सर, वहाँ 20-25 साल पहले पक्की सड़क बनी हुई है और पक्की सड़क के किनारे पर पक्की नाली बनी हुई है जो पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया है। उसमें पहले से पानी का निकास होता रहा है। बैठे रहिए, इनको कुछ बैठे रहिए वहीं। इनको कुछ समय तो पूछा ना जा, बोलोगे नहीं। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली कि वो पक्की नाली मेरे जमीन में बन गई है। इन्होंने एकाएक आकर के सर ट्रैक्टर से मिट्टी पाट करके नाली में मिट्टी डाल करके पानी को अवरुद्ध कर दिया और पूरा पानी का जो निकास अवरुद्ध हो गया और जल जमाव हो गया। जिनका पानी पहले से निकलता था वो लोग आए थाने पर एप्लीकेशन देने, तो मैं स्वयं मौके पर गया था। तो मैंने इनको बताया कि नाली जो बनी है पहले की है, मिट्टी हटा लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं गलत नाली बनी है, बकायदे उसका 2 वीडियो साहब को दो, उसकी जाँच होगी, फिर नाली की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी, फिर होगा। ये हटाया नहीं सर, फिर दोबारा जाके सर हमको हटवाना पड़ा। फिर उन्होंने कहीं शिकायत किया तो फिर सर एसएसपी सर ने सीओ सर को भेजा था, सुधीर कुमार सर को। वो भी गए तो उन्होंने भी मना किया कि इस तरह से मिट्टी न पाटो। इन्होंने सर दोबारा मिट्टी पाट लिया, दोबारा मिट्टी पाट लिया। फिर दोबारा पुलिस गई हटवाने के लिए। उसी बीच में मारपीट झगड़ा उगड़ा के घर की महिलाओं लोगों द्वारा किया गया, तो एक सर मारपीट का मुकदमा इन लोगों की तरफ से लिखा गया, इनकी तरफ से। जी सर। और मिट्टी फिर सर पुलिस के द्वारा उसको हटवा दिया गया और अब पानी का निकास है। ये वही प्रकरण है सर। बिल्कुल झूठ है साहब, देख ले कानून को साहब। नहीं तो नाली मान लिया कोई बनी हुई है तो तोड़ सकते हो आप ट्रैक्टर से? नहीं साहब, नाली टूटी नहीं बाटे, नाली टूटी नहीं बस साहब। से क्या मतलब है? ये कोतवाल बता रहे हैं वहाँ के। नाली में सर मिट्टी डाल दिए थे सर। पूरा गांव देश सब हमारे साहब देखें, हमारा पूरा सतुआ प्रधान पूरा हमारा। इधर आइए। हाँ बताइए क्या है नाली की स्थिति? कब बनी थी वो नाली? नाली तो 15-20 साल। कब तोड़ी, किसने तोड़ी? तोड़ी नहीं गई सर, इनकी बोरिंग वहाँ सड़क के किनारे बोरिंग है, इंजन लगा हुआ है बोर की, और अपना खेत सींचने के लिए बनाए थे। इसमें लेखपाल कानून को सब रिपोर्ट लगाए सर प्रधान जी। लेखपाल क्या कह रहे हैं? नाली नहीं, और ये पैसे पानी बहा के इसको हमने लेखपाल की रिपोर्ट है, सड़क PW सड़क की रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट इसमें है। नाली बनी है। इसे किसी ने मौका मुआयना किया ना? सीओ SDM साहब गए, क्या कह रहे हो? 50 साल हो गया कुआं बनने हमारा। 50 साल हो गए। मंदिर तो बहुत साइड नाली बनी थी, कुआं से पानी नहीं निकलता है। मतलब ये धीरे धीरे मतलब कम हो गया कि नाली बनी थी, अब कह रहे कुआं भी नहीं बना। साहब अपनी कहती पानी बहा ले, क्यों पानी नहीं? हमारे मशीन के नारी आटे कमजोर के नाते हमारे घरे मार लगवाए दे रहे हैं, हमको फंसाए दे रहे हैं ना, मदद किए ना। और साहब ये सब पूरा गांव प्रधान पूर्व प्रधान सब झूठ है। लेखपाल कानून को साहब सब पूरा कमिश्नर साहब झूठ है साहब। देख नहीं साहब, इसमें जॉइंट टीम के लिए लिख दीजिए। इसमें जो है आपकी बार तहसील दिवस जो आ रहा है उसमें वहीं से सीओ और SDM साहब जाएंगे। हाँ साहब, तय करके आए। एक दबंग है इनका भाई साहब, एक आदमी खंभा में बांध साहब 100-150 नहीं आए, हम अकेले बनाइए। पैसा मांगने गया, खंभा में बांध के इनका भाई मारा था। हम सबको मारे। इनका भाई ये झूठ पूरा 100-150 मनाइए, पैसा मांगने गया 100-150 मनाइए साहब, हम अकेले मनाइए। गरीब मनाई बताओ साहब कैसे रहे?
हमका कहिए उठन फंसा चुका है साहब, लड़की की माँ मिला मैं कहूँ बुकरी मारे कहूँ इनका मेहर बच्चा हम देखिए 20 साल हम लोग गुंडा ही साहब ये लोग हम देखिए काम करें साहब 150 मने यहाँ ये सब प्रधान है 3-4 हम कलाकार है, देख ले साहब, देख ले साहब, हम कलाकार है, इनकर बदमाशी देख ले साहब। इतना ज़्यादा देते नहीं लोग, इतना ज़्यादा मेहनत पूरा गाँव सब झूठ है, लेखपाल कानून गो प्रधान सब झूठ है साहब, ये अकेले ईमानदार है बस। एसओ साहब हमारे FIR नहीं लिखे साहब, झूठ है, उनका FIR लिखने हैं, हम सबको मारा था साहब, देख ले साहब हमारा FIR का आदेश है, हमारा नहीं लिखे ने। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, क्या लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं बहुत साहब, हम लड़ाई मारे लाई यही अकेले बड़े। कंचन, ये आपकी तहसील का एक मामला है साहब, देख ले दरोगा जी बदमाशी, ये मऊ आयमा का है, देख ले साहब, इसमें एक तरफ दूसरी तरफ ये प्रधान पूर्व प्रधान ये सब लोग जो हैं, ये एक नाली का विवाद चल रहा है लगातार। एक पक्ष का इनका कहना जो मेरे सामने है कि कानून को लेखपाल ने रिपोर्ट इनके पक्ष में दी हुई है। कोतवाल का कहना है कि ये गलत है, ये आदमी गलत बता रहा है, वहाँ पर पहले नाली थी इसने तोड़ दी, यही गलती करता है। तो एक बार आपको जाना पड़ेगा, आपको और CO को साथ लेना है ना, CO ऑलरेडी मौका मुआयना कर चुके हैं, तो आपके जब जॉइंट टीम का इंस्पेक्शन लगाएं अपना, ये जो आपका संपूर्ण समाधान दिवस, उसमें इनको बता देना, ये इस बार इसको हल करा देना, ठीक? हाँ तहसील में, ठीक, थैंक यू। हमारा FIR लिखने हमारा दरवाजा तोड़े यहाँ, वहाँ SDM और CO मौके पे जाएंगे, जो तय करके आएंगे वो आपको भी मानना पड़ेगा, इन्हें भी मानना पड़ेगा।